मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाते थे, याद है? बिल्कुल नहीं है याद, तो देख लें अब ध्यान से देख लो, अब मत भूलना, और साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेना, तभी अगला कराऊंगा। सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस करना था बताओ, कौन से खर्चे माइनस करने थे कि कंट्रीब्यूशन आ जाए? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से हमारा क्या निकल के आएगा? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकलेगा हमारा? कंट्रीब्यूशन। याद तो है तुम्हें समीर? अच्छा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा बस, और कुछ भी माइनस नहीं करना, दो खर्चे माइनस करने, याद रखो। देखो इधर सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, देन इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ऑलरेडी डली हुई है, ये वाली भी डाल दूंगा, ठीक है? हाँ, कल ही डाली थी एक मार्जिनल की, कल सेकंड ग्रुप वालों की क्लास ली थी, सेकंड ग्रुप में भी है ये मार्जिनल कॉस्टिंग, तो याद रखना। अच्छा सुनो, देखो अगर मैं बोलूं टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कितने टाइप की होगी? दो तरह की, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था अमन? कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था हमने अभी? देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया था तो क्या निकल गया था हमारा? कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर लिख लो, अमन आया या नहीं आया आज? अच्छा अच्छा, देखो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और प्रॉफिट निकालना हो तो अगर मुझे फॉर्मूले में लिखना हो तो स्टेटमेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो? फिक्स कॉस्ट। तो एक बात देखो, अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर इस फिक्स कॉस्ट को इस साइड भेज दूं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा हमारा? प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन। कोई डाउट हो तो बता देना। समीर आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला आज का। कौन आया है? पीवी रेशियो क्या होता था? फुल फॉर्म बताना एक बार। पीवी रेशियो मतलब था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला बताओ। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू में 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो परसेंटेज होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। बात आई समझ में? कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल पे क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला था फिर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स इनटू में 100। कोई डाउट है तो बताना यहाँ पर। दूसरा, आपने बात करी ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसी सेल्स, सेल्स जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, राइट? यानी सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं, वेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू जीरो। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा जहां पर जीरो होगा उसे क्या कहेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
यस, ये लो लिख दिया मैंने। समीर रुपीज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू में निकालना है अगर, बता भाई। किससे डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ। अब याद रख लेना, ठीक है। किसी भी चीज का कोई सा भी आंसर मैं पूछूं रुपीज में तो डिवाइड किससे होगा? वो पीवी से। और यूनिट्स में पूछेंगे तो, अगर यूनिट में पूछेंगे तो किससे डिवाइड करोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हाँ, और रुपीज में पूछेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तीसरा होता है डिजायर्ड सेल्स। जैसे मैंने बोला मुझे जीरो प्रॉफिट चाहिए तो कितना माल बेचना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैंने कहा 10,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितना माल बेचना पड़ेगा? 20,000 का प्रॉफिट चाहिए कितना माल बेचना पड़ेगा? इसको बोलते हैं डिजायर्ड सेल्स। अब अगर आपको क्वांटिटी या फिर यूनिट में आंसर चाहिए तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे कर देंगे बताओ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अगर वैल्यू में चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा? रुपीज में अगर चाहिए तो बताओ? फिक्स कॉस्ट प्लस, खत्म। गुड, ये याद भी रख लेना भाई अब, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, एक और पॉइंट रह गया हमारा बस, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट, एमओएस क्या होता था रिसे भी? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, यहां से हटा देंगे इसको, ये लाइन ही गलत खिंच गई पूरी की पूरी। ठीक, देखो मान लो पूरे साल में मैंने जितना भी माल बेचा होगा, यहां से लेकर मैंने यहां तक बेचा, इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर ना मुझे प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, इसको कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि मैं अगर एक ऐसे लेवल पे हूं जहां पर ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हो। तो टोटल में से ब्रेक, इधर लॉस हो रहा था, इधर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर क्या हो रहा होगा? ना प्रॉफिट ना लॉस, जीरो पे बैठे होगे आप। तो ये वाला पोर्शन हटा दो इधर से। कौन सा वाला पोर्शन हटा देना है? हाँ, यहां से यहां तक वाला, इसको हटा दो ये सारा। टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट वाला पोर्शन हटा दो, जो प्रॉफिट वाला पोर्शन बचेगा इसको बोलेंगे हम एमओएस। नहीं आया समझ? तो बताओ फॉर्मूला क्या बना इसका? आ गया समझे? टोटल सेल्स इन रुपीज, इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इन रुपीज। दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी। प्रॉफिट को अगर पीवी से डिवाइड करोगे ना तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो से अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही निकलेगा, या फिर टोटल सेल में से हम ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करेंगे तब भी सेम निकलेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फिर पहली बार पढ़ाया कैसे था? बिना दिए? यस,
अब तो खो गए होंगे, पीडीएफ दोबारा भेजनी पड़ेगी ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, घर पे होगी, कोई बात नहीं, छोड़ो। स्कैनर के क्वेश्चन करो बस फटाफट, और कुछ नहीं करना, ओनली स्कैनर। नहीं, बस सिर्फ स्कैनर करें, फटाफट स्पीड में खत्म करें। द फॉर्चून कंपनी लिमिटेड सेल्स करती है एक्स यूनिट, बेचती है कोई प्रोडक्ट, एक्स बेचा जाता है मार्केट में 400 रुपए में। लिखो भाई फटाफट, सेल्स कितने में होती है बताओ, सेल प्राइस कितने रुपए है, 400 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की वन है, ये रही। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा बताओ, कितना आगे आ जाए। पीवी रेशियो निकालो, यहीं से निकाल दो पीवी रेशियो फटाफट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू में 100। आ गया समीर समझ में, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है, इसी को कहते हैं हम पीवी रेशियो। एक यूनिट से निकाल लो चाहे सारे यूनिट से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड कहता है सेल्स निकालो ब्रेक इवन पॉइंट पर। रुपीज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगेगा। अब रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट किससे डिवाइड करूं, कंट्रीब्यूशन से या पीवी से, पीवी से, क्योंकि आंसर रुपीज में चाहिए इसलिए। कहां चला गया, ये रहा देखो, मिल गया ये वाला एफसी बटे में पीवी। बताओ आंसर कितना आएगा फटाफट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है इसमें 1,92,000 रुपए, पीवी रेशियो है 40% से डिवाइड कर दें फटाफट, जल्दी बताएं आंसर कितना आएगा। अगर इस पे वेरीफाई करके चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो कि प्रॉफिट जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेल्स लिखो, वेरिएबल कॉस्ट लिखो, और अच्छा रुपीज में चाहिए तो कैसे, ओ सॉरी रुपीज में तो निकाल लिया हमने, यूनिट में चाहिए तो कैसे निकालोगे। तो फिक्स कॉस्ट को किस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,92,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने रुपए आया था हमारा, 160 रुपए। बताओ कितने यूनिट आएगा आंसर, 1200 आ रहा है। सुनो ध्यान से, 1200 यूनिट बेचने पे भी ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, या फिर मैं बोलूं 4,80,000 रुपए का माल बेचने पे भी ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। समझ में आ गया भाई। जब 1200 यूनिट बेचोगे तो कितने रुपए में बिकेगी बताओ, एक यूनिट कितने में बिकेगी, तो आ जाएगा 4,80,000। यानी दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे मैं 1200 बोलूं चाहे 4,80,000 बोलूं, एक ही बात है। ऋषभ याद आ गया ये, चलिए जी अगला पॉइंट क्या मांगा हुआ है इन्होंने, कहता है सेल्स यूनिट में बताओ जब मैंने टारगेट करा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहिए अब, 240। तो ठीक है, अब प्रॉफिट चाहिए तो ठीक है भाई, लो जी। तीसरा पॉइंट बताएं समीर, फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेल्स के लिए, यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट, ये वाला एफसी प्लस प्रॉफिट। देख यही सेम फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, बस प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 1,92,000। प्रॉफिट कितना टारगेट करा हुआ है, निकालो फटाफट कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 160। 160 इतनी ज्यादा नहीं आएगी यार, हाँ यूनिट आएगा। भाई 1,92,000 प्लस 2,40,000। अच्छा यही बात अगर रुपीज में चाहिए होती तो
सेम फॉर्मूला लगता है 1,92,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड किससे करते हैं हम फिर पीवी रेशियो से। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो रुपीज में। 2700 को कितने से इंटू कर दो, बताओ किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ फटाफट। इसको इंटू करके देखियो क्या ये भी सही आ रहा है 2700 इंटू 400, क्योंकि एक यूनिट तो 400 रुपए की है तो रुपए ये भी बराबर ही आने चाहिए, सेम है ना। तो कंसेप्ट आया समझ में डन। क्या क्या, हाँ तो रुपीज में तो वही निकलेगा कितने की सेल हुई। हाँ सेल सेल प्राइस है पर यूनिट। ठीक है जय, अगला देख ले क्या बोला है, जल्दी बताओ फटाफट। क्या निकालने के लिए मांग क्या रहा है क्वेश्चन, ये बताओ। तो सेल्स या तो फॉर्मूला लगा दो या तो अपनी टेबल बना लो, सीधे सीधे कुछ भी कर लो। थर्ड पॉइंट, भाई सेल्स वाला फॉर्मूला था ना अभी, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, क्योंकि रुपीज में सेल्स कितनी है बताओ, 10 लाख रुपए में है ना। फिक्स कॉस्ट है हमारी 2,92,000, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, पीवी पीवी चार, एक मिनट 192 है, ठीक है। बताना कितना आएगा। 10 लाख का 40% करो, 4 लाख में से 192 घटा दो, 4, बस खत्म। किसे नहीं आया समझ में ये बताएं। ये था मार्जिनल कॉस्टिंग और कुछ नहीं था। और देख लेते हैं क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो फटाफट। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट्स बताओ यूनिट में, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, क्या होगा अगर ब्रेक इवन पॉइंट कम होके 4,000 हो जाए। हाउ मैनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे। चलिए जी, मटेरियल बताओ, वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये खुद वेरिएबल है। सेलिंग प्राइस पता हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस बताओ कितने रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट बताना टोटल एक बार कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करो, 40 प्लस 23, और वेरिएबल ओवरहेड है 100% लेबर का। अरे एक यूनिट पे ही निकाल लो ना, टोटल यूनिट क्या करनी है। समीर हमें सारी यूनिट पे चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक यूनिट का ही चाहिए बस। वेरिएबल कॉस्ट आ गया 100 रुपए पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कितना आया पर यूनिट बता। बस खत्म हो गया काम, यहीं से निकाल लो पीवी रेशियो अगर जरूरत है तो। पीवी का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन आया भाई 100 रुपए, सेल्स 200 रुपए, इनटू में 100। एक ही यूनिट पे निकाल लो, जरूरी नहीं है सारे यूनिट पे ही निकालें। 50%। अब पहला पॉइंट कहता था ब्रेक इवन पॉइंट बताएं, तो ब्रेक इवन पॉइंट बताओ भाई कितना आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए यूनिट्स में, तो फॉर्मूला लगाओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बताओ जल्दी से। 5,000 यूनिट को बेचने पे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है। क्लियर अजीत। सेकंड पॉइंट
कहता है व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, अगर ब्रेक इवन पॉइंट 5000 ना होकर 4000 हो जाए तो सेल प्राइस कितना होगा, बता सकते हो? लगा दो फिर से यही फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन खुद कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाए, अगर ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाए, 4000 हो जाए। नहीं आया समझ? भाई फिक्स कॉस्ट को क्यों चेंज कर रहे हो, क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो, पहले चेंज क्या करना है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आएगा, बस और कुछ भी नहीं बदलना, इसका मतलब यहां पर देखो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, कितनी? फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी नहीं बदलती, 5 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदल जाएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी से। समीर आया समझ में? स्टेटमेंट तो यही बनती है ना मेरी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड इक्वल टू क्या, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कब चेंज हो सकता है, या तो सेल्स का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, या फिर वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ जाए तो कंट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन 125 रुपए हो गया नया वाला, वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए थी, तो सेल प्राइस कितना होना चाहिए बताएं? हिमांशु समझ में आ रहा है? भाई सेलिंग प्राइस में चेंज करना है ना, क्वेश्चन में लिखा क्या चेंज करने के लिए, उसको करोगे या अपनी मर्जी से वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दोगे बताओ? ठीक है ना? क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिख कर दिया है, यस सेल प्राइस में चेंज करना है। कौन लड़ाई कर रहा है ये? अगला देखें, हाउ मैनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। कितने कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 1 लाख रुपए कमाने के लिए, जल्दी बताओ। डिजायर सेल्स का फॉर्मूला लगा दो। थर्ड पॉइंट पे फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओल्ड वाले से निकालना, कहीं इस वाले से निकाल दो, ये तो सेकंड पॉइंट के लिए था बस। फिक्स कॉस्ट कितने रुपए क्वेश्चन में बताओ, प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, बस खत्म, 6000 आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ अभी भी? समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया? चलो इसको रीड करो एक बार। आपको टर्नओवर भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखी है, सेल्स भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, पीवी निकालना है, बीईपी निकालना है, सेल्स रिक्वायर्ड निकालना है, प्रॉफिट अर्न निकालना है, ये सब निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? 7वां क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देख लेना, बस खत्म, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नालायक, दोबारा बोलो क्या लगेगा इधर? हाँ अच्छा, नला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये एक ऐसा बन गया, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का चेंज आ रहा है जल्दी से यहाँ पर,
और उसमें कितने का चेंज आ गया? 2,50,00,000। बताओ इधर पीवी रेशियो बताओ कितना आ गया? 50 लाख बट्टे में 2.5, 20%। ओके, किसी को समस्या है तो बताएं। आ गया ना समीर समझ में? अब जो इच्छा करे वो सेल्स लिख लो, तुम्हारी जो मन करे वो वाली सेल्स लिख लो। कौन सी सेल्स लिख दूं? 5 करोड़ लिख देता हूं, लो जी, तुम्हारा जो मन करे वो लिख लेना। वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मुझे पता है। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अजय कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कितना होगा समीर कंट्रीब्यूशन? ना, वो तो वेरिएबल कॉस्ट होगा 80%। 20% हो, यस 1 करोड़। 80% 4 करोड़ ही हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी फिर पता है तुम्हें? नहीं पता? प्रॉफिट पता है क्या? जब सेल 5 करोड़ है तो प्रॉफिट कितना है बताओ? 5 करोड़ वाले पे, अबे ये वाला इसके नीचे वाला देखेगा ना, वो वाला क्यों देख रहा है? आप बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी डिफरेंस? किसे नहीं आया समझ में? ये बताओ निकालना। दूसरी वाली सेल से भी निकाल सकते थे। देखो अगर 7,50,00,000 लिखते तो इसका 20% करो एक बार फटाफट। इसका 20%। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? पता नहीं। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 1 करोड़ का। अगर प्रॉफिट 1 करोड़ है तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी बताओ? आंसर विल बी सेम। क्या अभी भी कोई समस्या है? अब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं है। फिक्स कॉस्ट नहीं थी वो भी मिल गई, पीवी रेशियो वो भी मिल गया, और कुछ चाहिए नहीं हमें। अगला पॉइंट बताओ क्या मांगा इन्होंने? ब्रेक इवन पॉइंट मांगा था। लेकिन हमने पहले क्या निकाली? फिक्स कॉस्ट निकाली। हर क्वेश्चन में यही करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बटे में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 50 लाख डिवाइड बाई 20%। करो फटाफट। इम्पॉसिबल, 2,50,00,000। थर्ड थर्ड कहता है सेल्स बताओ। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। प्रॉफिट कितना चाहिए बताओ? प्रॉफिट चाहिए मुझे 1,25,00,000 का। 1,25,00,000 रुपए का डिवाइड बाई 20%। 8,75,00,000। अरे 8,75,00,000 रुपए भाई। 5 जीरो है ना पीछे? बस ठीक है। अजय कोई समस्या? जब सेल्स 3 करोड़ की है, 3,50,00,000 की, तब प्रॉफिट कितना होगा? लो जी, थर्ड पॉइंट। सेल्स कितनी दी है बताओ? 3,50,00,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट वही 80%। याद आ गया? कंट्रीब्यूशन वही 20%। करो इसका 20%। 7 करोड़ तो नहीं आ सकता, 3,50,00,000 है ना, 70 लाख। फिक्स कॉस्ट 50 लाख, 20 लाख का आ गया प्रॉफिट। किसको नहीं आया समझ में? हाँ बिल्कुल, इस वाले फॉर्मूले से भी ये कर सकते हैं, डिजायर सेल्स वाले से।
जैसे मन करे वैसे कर दो, बस साफ सुथरा बिल्कुल प्रेजेंट, समझ सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए कि तुमने करा क्या है बस। कोई मेथड लिख के नहीं आएगा एग्जाम में। यस, तुम्हें जैसे सुटेबल लगे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम वाला काटेगा नहीं उसको।